I'm dealing another word problem of distance time only from linear equation. This type is very different from what we did last time. जब भी आपको डिस्टेंस गिवन होगा तब चीज़ें बहुत इजी होती हैं. इस क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड देन यू विल गेट टू नो कि इसमें ना डिस्टेंस गिवन है, सिर्फ स्पीड का रिलेशन गिवन है और टाइम का भी सिर्फ रिलेशन ही गिवन है. तो हाउ वी विल डील सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके. A train covered a certain distance at uniform speed. वेरी फर्स्ट लाइन, पहली लाइन से मुझे एक चीज पता चली कि अ ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस, मतलब वो सर्टेन डिस्टेंस भी एज्यूमिंग पार्ट पे चला जाएगा एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. दिस इज आल्सो नॉट मेंशन. लेट्स रीड, आगे पढ़ते हैं एंड देन लेट्स सी कि कुछ और दिया है क्या. इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर. अच्छा, जो भी इनिशियल स्पीड है अगर मान लेते हैं उसको मैंने x मान लिया, ठीक है. अगर हम इनिशियल स्पीड को x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, तो उसने मुझे एक सिचुएशन दी है कि अगर स्पीड मेरी मैं इंक्रीज कर दूं x + 6 से, ठीक है, देन ट्रेन वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस. तो ट्रेन कितना टाइम लेगी? 4 घंटे कम लेगी. डेफिनेटली मैं तेज चलूंगी तो कम टाइम लूंगी और धीरे चलूंगी तो ज्यादा टाइम लूंगी. दैट्स प्रीटी अंडरस्टूड. ओके. सो इनिशियल टाइम भी नहीं गिवन है, मान लेते हैं टाइम y आवर्स मान लो, ठीक है. अगर मेरी स्पीड मैंने x + 6 की तो मेरा टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा. y - 4 लग रहा है, ठीक ठीक. देन स्केड्यूल टाइम. सेकंड केस देखो, इफ ट्रेन वर स्लोअर. अब इधर लिखते हैं, फिर तीनों को सॉल्व करेंगे अभी. केस 2 में अगर मेरी स्पीड मैंने कम कर दी 6 किलोमीटर से, x - 6 हो गई. भाई नई स्पीड मैंने कम की, मान लो मैं 40 पे चल रही थी, अब मैं 34 पे चल रही हूँ. ओके. तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम लगा मेरा 6 आवर्स मोर. x + 6 सॉरी y + 6, टाइम मेरा y था, y + 6 आवर्स लगे, ठीक है. ये किलोमीटर पर आवर हो गया. और ये ओके. तीनों सिचुएशन में मैंने एक चीज देखी कि डिस्टेंस मुझे किसी भी केस में नहीं गिवन है, राइट. बट डिस्टेंस का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, होता है ना. इफ आई विल यूज इन ऑल द 3 केसेस आई गेट द डिस्टेंस आल्सो, बिकॉज मुझे स्पीड और टाइम के वेरिएबल्स मिल गए, स्पीड और टाइम के वेरिएबल मिल गए, स्पीड और टाइम के वेरिएबल मिल गए तीनों केसेस में. तो मैं एक काम करती हूँ, अब तीनों में डिस्टेंस निकाल लेती हूँ जो गिवन है उस हिसाब से. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, दैट इज x इनटू y, xy, ठीक है. मान लेते हैं इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं. दूसरी सिचुएशन में d1 मानते हैं इसको, क्योंकि फर्स्ट केस है हमारा ये. स्पीड डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड दैट इज x + 6 एंड टाइम y - 4, ठीक है. डिस्टेंस हो गया. बट एक ही चीज कॉमन है कि तीनों डिस्टेंसेस इक्वल है, क्योंकि मैं जर्नी सेम कवर कर रही हूँ. एक बार मैंने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम हो गया, टाइम बढ़ाया तो स्पीड वाइस वर्सा, ठीक. तो d1 क्या हो गया मेरा? xy - 4x + 6y - 24 हो गया. ओके. और इस केस में क्या हो जाएगा मेरा d2? अगेन स्पीड इनटू टाइम, स्पीड is for x - 6 एंड टाइम y + 6. d2 हो जाएगा मेरा xy + 6x - 6y - 36, ठीक है. बट एक चीज आ गई, गड़बड़ हो गई. क्या हो गई कि xy आ गया. अभी तक हम x में, y में, कांस्टेंट में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हमारी तीन ही चीज होती थी. ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ xy नहीं होता था. बट एक चीज और देखो, यहाँ से मिला ना मुझे डिस्टेंस इज इक्वल टू xy, और ये डिस्टेंस d1 d2 तीनों हैं तो इक्वल. तो मैं चाहूँ तो d की जगह d1 इक्वल है तो वो xy रख सकती हूँ. तो मैंने इसकी जगह xy पुट कर दिया फ्रॉम a पार्ट से, ठीक है. a इक्वेशन से मैंने पुट कर दिया, ठीक है. आप प्रॉपर लिखोगे, ऐसे एरो नहीं दिखाओगे, मैं तो आपको दिखाने के लिए एरो दिखा रही हूँ. xy - 4x + 6y - 24. xy कट गया. अब चीजें नॉर्मल हो गई. ले लेते हैं इक्वेशन, तीनों इस साइड राइट साइड कर लेते हैं. 4x - 6y = -24 मिल गई मेरे को पहली इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की, जैसे हम जनरली देखते थे. दूसरे में क्या करेंगे? दूसरे में भी, क्योंकि d और d2 भी तो इक्वल ही है, ये भी तो इक्वल है, तो इसको भी xy रख देती हूँ.
xy is equals to xy plus 6x minus 6y minus 36, राइट। ये xy फिर से कट रहा है मेरा, और अगेन 6x minus 6y is equals to 36, second equation, ठीक है। Now you know how to solve this, 4x minus 6y minus 24 and 6x minus 6y is equals to 36। इनको आप किसी भी मेथड से, आई थिंक इसमें हमारा एलिमिनेशन ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है, बिकॉज a के कांस्टेंट सेम है, y के कांस्टेंट दोनों सेम है। तो लेट्स यूज एलिमिनेशन एंड क्विकली फिनिश द आंसर। 4x minus 6y is equals to minus 24, सेम साइन चेंज होंगे, ये कट हो गया, 2x is equals to 60, x आ गया आपका 30। व्हाट वाज x? x क्या थी? स्पीड, इनिशियल स्पीड, ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा, किसी भी एक में आप पुट कर दोगे, y की वैल्यू हो जाएगी एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। लेंथ ऑफ जर्नी क्या हमारी? s into t, टाइम निकालोगे और फिर उसको स्पीड से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर।